हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के इतिहास के विषय में। जो हमारे न्यूमरोलॉजी का इतिहास रहा, तो उसके विषय में आज हम जानेंगे कि इसका खोज कहाँ से हुआ, किन्होंने इनकी खोज की और कितना पुराना है न्यूमरोलॉजी, जिसे हिंदी में अंक विद्या कहते हैं। इसके विषय में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितना साल ये पुराना है। तो अगर हम समय की बात करें तो ये 10,000 साल से ऊपर का अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूमरोलॉजी की जो खोज हुई थी, न्यूमरोलॉजी का जो विकसित हुआ था, तो और मिस्र देश में से और ग्रीस जैसे सभ्यताओं से इसका प्रचलन हुआ। जो मिस्र सभ्यता होती है, ग्रीस सभ्यता होती है, इन सभ्यताओं के माध्यम से इस विद्या का, न्यूमरोलॉजी जो होता है, इनका विकास हुआ है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका विकास करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और पाइथागोरस ने एक चीज़ और बताई थी कि जो अंक होते हैं ये ब्रह्मांड का एक रहस्य है। आज तक पूर्ण रूप से कोई इन्हें समझ नहीं पाया। हर अंक एक ब्रह्मांड का रहस्य होता है। ये महान हमारे जो पाइथागोरस वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था। प्राचीन भारत में भी हमारे इसका प्रचलन बहुत था। हमारे प्राचीन भारत में इसका प्रचलन बहुत था। आज भी हमारे भारत में अंक विद्या यानी न्यूमरोलॉजी का प्रचलन है। इसके माध्यम से कई चीज़ें जानी जाती हैं, समझी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि और नाम का आकलन किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के नाम और डेट ऑफ बर्थ से आकलन करके उसका स्वभाव, विचार, ये सारी चीज़ें जानी जाती हैं, भविष्य भी जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से देश में इसका प्रचलन है। तो मिस्र देश हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ग्रीस हो गया। इन देशों में इनका प्रचलन है और काफ़ी टाइम से प्रचलन है। कि आज की नहीं है, 10,000 से भी ऊपर, 10,000 वर्ष 10,000 वर्षों से भी ऊपर इसका प्रचलन है। ऐसा माना जाता है कि अंक शास्त्र का जो प्रारंभ हुआ था, अंक शास्त्र की जो शुरुआत हुई थी, हिब्रू मूलाक्षर हिब्रू मूलाक्षरों के द्वारा हुआ था। अंक शास्त्र का जो प्रारंभ हुआ था, हिब्रू मूलाक्षरों के द्वारा प्रारंभ हुआ था और इनका विकास करने में बहुत बड़ा योगदान था। हिब्रू मूलाक्षरों जो थे, इनका अंक शास्त्र का विकास करने में बहुत ही बड़ा योगदान था। और ये अक्षरों की बजाय अंकों का उपयोग करते थे। अपनी भाषा, इनकी जो भाषा होती थी, बातचीत करने का, आदान प्रदान करने का, शब्दों की जगह कुल मिलाकर ये अंकों का उपयोग किया करते थे। हमारे प्राचीन भारत में हमारे प्राचीन भारत में अंक शास्त्र कहाँ से मिला? तो ये हमारे प्राचीन भारत में जो अंक शास्त्र है, यह एक स्वरोदम नाम की पुस्तक से मिला था। स्वरोदम नाम की पुस्तक से इसकी खोज हुई थी। इसकी भी हमारे भारत में भी अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो ये भी 10,000 वर्ष पुराना ही है। ये आज का नहीं है। अंक शास्त्र जो है बहुत ही पुराना, यानी हम ईस्वी में बात करें यदि, तो 300 ईस्वी के लगभग इसका प्रचलन हुआ था। ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मिस्र सभ्यता और ग्रीस सभ्यता से लिया गया। पिछली बार हम बता चुके हैं, वीडियो के शुरू में हम बता चुके हैं। तो जो इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है वो मिस्र में है। अगर हम युग की बात करें तो ये मध्यकालीन युग से लेकर के
मध्यकालीन युग से लेकर के आधुनिक कालीन की युग तक ये चला है। अभी आधुनिक कालीन युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है। तो ये मध्यकालीन युग से लेकर के अभी तक ये चल रहा है। अंक शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे की जानकारी हम आपको हिस्ट्री ही बताएंगे। ये न्यूमरोलॉजी का छोटी सी हिस्ट्री है और बारीकी से हिस्ट्री हम बताएंगे अगली वीडियो में। ये न्यूमरोलॉजी की जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री है, मेन हिस्ट्री जो है, वो आपको हम शॉर्टकट छोटी सी वीडियो में बताए हैं। लॉन्ग वीडियो बनाएंगे आगे तो आपको न्यूमरोलॉजी की और भी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। न्यूमरोलॉजी के विषय में पहले हम जानें, फिर इसका उपयोग कैसे करते हैं वो हम बताएंगे।